हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। एंड यहाँ आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैं कुछ क्वेश्चंस का सेट करवाऊँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट को लेकर आई हूँ, और इसके लिए भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही ये वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ। एंड यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम इन वीडियोज़ में देखेंगे, और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे ही वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज की वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ये वीडियोज़ की सीरीज़, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के, ये एनटीए-नेट जेआरएफ के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, वहाँ पर तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पीजीटी साइकोलॉजी, यूपीएचईएससी साइकोलॉजी या फिर जीडीसी साइकोलॉजी, जीआईसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और साथ ही कमेंट करके भी बताएं कि ये न्यू प्लेलिस्ट या फिर ये न्यू वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड हर तरह की ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा या इंटेलिजेंस का संप्रत्यय दिया है? गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या फिर गार्डनर? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। और इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम डिटेल कर लेते हैं। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि सिद्धांत, इसको बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं, का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर के बहुप्रकारीय होता है, एंड इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बतलाई है, जो निम्नवत है: व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि एंड प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और स्पेलिंग, पढ़ने वर्तनी में, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने में, स्टैंडिंग खड़े होने में, या फिर स्पीकिंग बोलने में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने और वर्तनी करने में, रीडिंग और स्पेलिंग में। मेनली इससे रिलेटेड डिजीज़ को डिसलेक्सिया कहा जाता है। और ये डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, और जिसमें क्या होता है कि मतलब यहाँ पर पढ़ने से संबंधित, रीडिंग से संबंधित यहाँ पर ये डिजीज़ होता है, जहाँ पर बच्चा वर्णमाला को सीखने में उसको कठिनाई हो सकती है, अक्षरों और ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को नहीं पहचान पाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ा जाना, इस तरह के लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, एंड शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम्स में ये वाला पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों पर एक समान ध्यान देना होता है। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए: बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण भी करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये इसका इंक्लूसिव क्लासरूम से रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन ए शुड बी डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी एनकरेज्ड, प्रेरित करना चाहिए, शुड बी स्टॉप्ड, रोक देना चाहिए, या फिर शुड नॉट बी अलाउड, अनुमति नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, सबको पता है, यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज़ मेनली रिलेटेड टू, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से। एंड इसको थोड़ा देखते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भधारण से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई और भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज एंड स्टेज ऑफ इन्फेंसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गर्भावस्था से, प्रीनेटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पैवलोव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, R.M. गेने ने ये बुक लिखी हुई है। और यहाँ पर ये कुछ और बुक्स का भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार नेट के एग्ज़ाम में भी या फिर और भी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। R.M. गेने ने जो बुक लिखी है वो है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। E.L. थॉर्नडाइक की बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। B.F. स्किनर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। I.P. पैवलोव, कंडीशंस, रिफ्लेक्सेस और लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रोम एंड स्ट्राइक। इज द स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है चर्चिल, स्टैनले हॉल, सिम्पसन एंड क्रो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इनका स्टैनले हॉल का ये स्टेटमेंट रहा है। एंड इनके बारे में यहाँ पर कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको हम यहाँ देख लेते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। चर्चिल ने कहा हुआ है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। करेक्ट आंसर इज 36 मिनट्स। ये एजुकेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। एंड यहाँ पर ये जो माइक्रो टीचिंग होती है वहाँ पर ये सारे मिनट्स डिवाइडेड होते हैं 6 अलग अलग पार्ट में। यहाँ पर पाठ योजना निर्माण मतलब प्लानिंग, यहाँ पर 6 मिनट के लिए प्लानिंग होती है, लेसन प्लान बनाया जाता है, 6 मिनट में शिक्षण किया जाता है, 6 मिनट में फीडबैक दिया जाता है, नेक्स्ट 6 मिनट में वापस से ये लेसन प्लान को बनाया जाता है, इसके बाद में नेक्स्ट 6 मिनट्स में पुनः शिक्षण होता है, इसके बाद में नेक्स्ट 6 मिनट में पुनः प्रतिपुष्टि करी जाती है। तो कुल समय यहाँ पर 36 मिनट लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? गेट्स, हॉलिंगवर्थ, रॉस या फिर स्किनर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रॉस ने इस बात को कहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज? यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या फिर बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चे को काउंसलिंग करनी चाहिए, मतलब बच्चे को परामर्श देना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या फिर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक विकास से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom of the following has not propounded the learning theory? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? कोलर, स्किनर, ब्लूम एंड थॉर्नडाइक। तो करेक्ट आंसर इज बी एस ब्लूम। इन्होंने लर्निंग की थ्योरी नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय ना जाना, लीव द स्कूल बाय चाइल्ड, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, एंड डिटेंशन ऑफ द चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी शिक्षा अवरोधन क्या होता है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक टाइम तक एक ही क्लास में रहना, क्योंकि वो बार बार वहाँ पर फेल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग और प्रीवियस नॉलेज कम्स, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्लोजर समापन कौशल, और स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कौशल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। एंड एनटीएनेट साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, पीजीटी, यूपीएचईएससी, एनटीएनेट जेआरएफ साइकोलॉजी, ये और क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।